हमारे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि खजूर की खेती किस तरह की जाती है और कहां पर किस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है। खजूर की खेती में सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है उसका पॉलिनेशन होता है, क्योंकि जो खजूर का पौधा होता है वो अकेले ही फल नहीं दे सकता। मादा के लिए उसमें नर की आवश्यकता होती है। तो हमारे पॉलिनेशन के समय जो हमारे इसमें फूल आते हैं उस फूल के लिए हमें नर के फूल का लाना ज़रूरी होता है और उसको हम इसकी पत्तियों के द्वारा ही बांध देते हैं, ना कि हम प्लास्टिक की डोरी से बांधते हैं। प्लास्टिक की डोरी से अगर हम बांधते हैं तो सबसे ज़्यादा नुकसान का डर ये रहता है कि जब ये फूलते हैं तो यह प्लास्टिक की डोरी अपने आप टूटती नहीं है, बल्कि ये जो खजूर की खुद की पत्ती होती है इससे बांधने के बाद ये खजूर की पत्ती कुछ टाइम बाद जब इसको ज़रूरत होती है तो अपने आप ही टूट जाती है। तो इस तरह हमें पॉलिनेशन के समय इन बातों का ख़ास तौर पर ध्यान रखना होता है। पॉलिनेशन के बाद हमारे खजूर धीरे धीरे मोटे होने शुरू हो जाते हैं। इस तरह आप लोग भी देख सकते हो कि ये खजूर हैं जो इनमें अब हम देख सकते हैं कि पॉलिनेशन हमारा सक्सेस हो चुका है, क्योंकि इसमें जो सबसे अहम बात होती है, अगर पॉलिनेशन सक्सेस हो गया है तो एक ही खजूर दिखाई देगा। अगर पॉलिनेशन अनसक्सेसफुल है तो उसमें आप लोगों को 3 खजूर छोटे छोटे दिखाई देते हैं। यही हमारे पॉलिनेशन का सबसे बड़ी पहचान होती है। इसमें हम कुछ और भी बातें होती हैं जिनका हमें ख़ास तौर पर ध्यान रखना होता है। इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप सभी को लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो साथियों, मैं आपको इसमें बताना चाहता हूं कि हमें जो खजूर के लिए पानी की मात्रा होती है उसका भी ज़्यादा ध्यान रखना होता है, क्योंकि जैसे जैसे हमारे खजूर मोटे होते जाते हैं उसके लिए ज़्यादा खुरदार खाद वगैरह का ख़ास तौर पर ध्यान रखना होता है, क्योंकि खजूर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसके लिए मीठे पानी का होना ज़रूरी है और उस तरह की मिट्टी भी होनी चाहिए जिसमें खजूर आसानी के साथ बड़ा हो सके। अच्छा, इसकी वृद्धि के लिए कुछ जैसे कि गोबर की खाद वगैरह है उसकी भी हल्की ज़रूरत होती है, इतनी मात्रा में हमें ज़रूरत नहीं होती। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसके लिए पानी के द्वारा ही खजूर में फुलाव आता है और खजूर के जो हमारा फल है वो धीरे धीरे मोटा होने लगता है। इसके बाद हमारी जब प्रक्रिया धीरे धीरे चलती रहती है तो इनका जो रंग है वो धीरे धीरे लाल होना शुरू हो जाता है। इस तरह से हमारा खजूर लाल होकर हमें बहुत ही खूबसूरती प्राप्त करता है। इस तरह की खूबसूरती से हमारे मन को मोह लेता है। इसके बाद ये धीरे धीरे और ज़्यादा लाल होने शुरू हो जाते हैं और यह पकाव की तरफ बढ़ते रहते हैं। हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है कि इसमें कोई पक्षी वगैरह या कोई कीट वगैरह इनमें नुकसान ना कर दे, इसीलिए किसी कपड़े वगैरह का इंतज़ाम करके हम इनको चारों तरफ से इससे ढक देते हैं ताकि हमारे खजूरों में कोई भी किसी प्रकार का कोई नुकसान ना कर सके। इसके लिए ही ये ख़ास तौर पर लगाया जाता है। हमारे खजूरों का आप लोग देख सकते हैं कि कितने अच्छा रंग आ चुका है। ये धीरे धीरे इनका जो रंग है और चेंज हो जाएगा और बहुत ही आकर्षक लगने लगेगा। इसके लिए कुछ और प्रक्रियाएं होती हैं। इसको अच्छे से जब ये पक जाता है तो इसको हम यहाँ से पेड़ से उतारने की प्रक्रिया जो होती है उसको भी हम बड़े ध्यानपूर्वक करते हैं। आप देख सकते हैं कि अब हमारा खजूर पूरी तरह तैयार हो चुका है। अब यह उतारने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब हम इसको उतारने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। इसके बाद हमारी जो उतारने की प्रक्रिया है शुरू हो जाती है। हम इसको उतारने के बाद इन सब को खजूरों को धीरे धीरे इनमें से अलग कर देते हैं। आप लोग भी इसी तरह इनको अलग कर सकते हो और ये हमारे खजूर अलग होने के बाद हम कपड़े पर सुखाते हैं। कपड़े पर जब हमारे खजूर सूख रहे होते हैं तो धीरे धीरे ये खजूर अपना रंग और आकृति बदल लेते हैं। इस तरह कुछ हमारे खजूर तैयार हो जाते हैं और तैयार खजूर हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। खजूरों को हम अपनी ज़िंदगी में तरह तरह से यूज़ कर सकते हैं। आप लोग भी हमारे YouTube चैनल पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आप सभी को हमारे
वीडियोस मिलते रहें। आप लोगों को ये वीडियो किस तरह का लगा आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों को अगर ज़रूरत है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।